की जय। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधव। श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे। मुकुन्द माधव गोविन्द गो केशव माधव हरि हरि गो। मुकुन्द माधव गोविन्द गो केशव माधव हरि हरि गो। मुकुन्द माधव गोविन्द गो
सर्वप्रथम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए विराजमान संत विद्वद वृंद के श्री चरणों को नमन करते हुए, उनका वंदन अभिनंदन करते हुए आप सब के हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को प्रणाम। महाराज श्री, इससे पहले श्री सूरश्याम गौशाला में आपकी सन्निधि में मुझे थोड़ी देर बैठने का अवसर मिला, तो आपके वाणी समुद्र से एक भाव रत्न में अपने साथ ले गया था। आपने प्रसंग सुनाया था प्रातस्मरणीय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के विषय में। आप कुछ कह रहे थे और आप कह रहे थे कि कोई भी कार्य करना होता था तो भगवान नाम का उच्चारण करके ही कर लिया करते थे। तो आपने भी हमको जो कार्य दिया, मैंने भगवान नाम का उच्चारण किया आपकी आज्ञा मानकर, क्योंकि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महाराज श्री की वाणी का जब श्रवण करता हूं तो मैं आते हुए भी श्रीमद् भागवत जी का वो श्लोक स्मरण आ रहा था महाराज जी, जो आदिराज महाराज पृथु कहते हैं, स उत्तम श्लोक महन् मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधाकणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मना कुयोगिनां नो वितरत्यंबरैः। इस समय हम यहाँ जिस दिव्य वातावरण में बैठे हैं, महाराज श्री के श्रीमुख से जो वायु भी प्रस्फुटित हो रही है, उसका भी स्पर्श यदि हम सबको हो जाए तो हम भूले भटके सन्मार्ग पर आ जाएं। इसी प्रसंग में पूर्व में जब भगवान श्री सनत कुमार जी ने महाराज पृथु को अस्मदादि जीवों के कल्याण का सुगम मार्ग बताया, तो सबसे पहली मांग इस मार्ग पर क्या है? श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं, सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्या। वाह। श्री गोस्वामी जी ने भी कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, और उस क्रम में भी पहले श्रद्धा ही कहा। महाराज जी, हमारे श्री सेवक जी महाराज जब अपनी वाणी का आरंभ करते हैं तो बिल्कुल पहली बात कहते हैं कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे और आचार जन जाए अनुसरे। पहली मांग श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा भी कैसी श्रद्धा? श्रद्धा तो आपकी हमारी सबकी कहीं ना कहीं है। एक व्यक्ति यदि ये सोचता है भाई मैं बल प्रयोग करके गाली से गोली से अपना कार्य सिद्ध कर लूंगा, अर्थात उसकी श्रद्धा हिंसा में है, तो ये श्रद्धा तामसी श्रद्धा है। एक व्यक्ति ये विचार करता है भाई धन है, पद प्रतिष्ठा है, इससे हम अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे, तो राजसी श्रद्धा है। तो श्रद्धा, पहली बात तो श्रद्धा हो, और श्रद्धा भी कैसी हो? सात्विकी श्रद्धा हो, जो महापुरुषों का मार्ग है उसमें हमारी श्रद्धा हो। महाजनों ये न गतः सपंथा, उसमें हमारी श्रद्धा हो। और यदि श्रद्धा हो फिर तो कार्य कठिन नहीं है। फिर तो जैसा मैंने आपको निवेदन किया, फिर तो ऐसे दिव्य वातावरण में केवल बैठने को ही मिल जाए। मैं तो कहता हूं कि हमारी बुद्धि इस आध्यात्म के सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने योग्य न भी हो, केवल ऐसे दिव्य वातावरण में ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में हमको बैठने का ही अवसर मिल जाए तो भी हमारा मन सन्मार्ग पर आ ही जाएगा। क्योंकि मेरी तो इसमें बड़ी दृढ़ श्रद्धा है। महापुरुषों की वाणी का विचार करके ऐसे लगता है कि अंतःकरण की शुद्धि ही सबसे बड़ी सिद्धि है। वाह। उसी को प्राप्त करके और अंतर को विश्राम मिलता है। और वो अंतःकरण की शुद्धि किसी प्रकार के तीर्थ सेवन से, किसी प्रकार के साधन से, किसी प्रकार के अनुष्ठान से प्राप्त हो ना हो, पर ऐसे विमल महापुरुषों की चरण सन्निधि में अवश्य प्राप्त होती है। तो सबसे पहली मांग तो यह है कि श्रद्धा हो, और श्रद्धा भी सात्विकी श्रद्धा हो। तमोगुण का लक्षण है जड़ता, रजोगुण का है चंचलता, और सतोगुण का है स्थिरता। तो श्रद्धा सात्विक होगी तभी स्थिर होगी। आप ही के श्रीमुख से महाराज जी मैंने श्रवण किया था, आप कह रहे थे आज श्रद्धा है पर कल यदि उसमें किसी प्रकार का अभाव हो जाता है तो उसको श्रद्धा नहीं कहना चाहिए। वो श्रद्धा नहीं है। तो सात्विकी श्रद्धा हो, और अर्थात स्थिर हो।
और ये सात्विक गुण आए कहाँ से? तो मुझे ऐसे लगता है, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत भी यही है। संतों महापुरुषों की वाणी का चिंतन करें तो भी यही बात हाथ में आती है कि सत्संग, सेवा और स्मरण की त्रिवेणी में नित्य गोता लगाने का यदि हम नियम ले लें, हम केवल एक ये व्रत जीवन में धारण कर लें कि नित्य प्रति सत्संग का भी सेवन करेंगे, संत गौ ब्राह्मण की सेवा के बिना हमारे जीवन का एक दिन भी न जाए और निरंतर भगवत स्मरण होता रहे, तो ऐसा विश्वास है कि जीवन में आस्तिक भाव की वृद्धि भी होगी, शुभ मंगल का संचार भी होगा और सद्धर्म का अभ्युदय भी होगा। बस केवल एक व्रत हम अपने जीवन में ले लें, एक नियम हम धारण कर लें कि सत्संग, सेवा और भगवत स्मरण की त्रिवेणी में हम नित्य अवगाहन करेंगे, नित्य गोता लगाएंगे। एक त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए तो समय विशेष की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उसमें भी तीर्थ की मर्यादा का ध्यान रखते हुए विधि निषेध पूर्वक सही प्रकार से तीर्थ का सेवन किया जाए तो फल की प्राप्ति होती है। पर महापुरुषों की कृपा से इन्होंने अपने भगीरथ प्रयास से हम लोगों के लिए ये सत्संग, सेवा, सुमिरन की त्रिवेणी प्रवाहित कर दी है। नित्य नियम से कुछ काल सत्संग का श्रवण हो, अन्यथा सद्विचार का, संतों के सद्भाव का चिंतन हो, नियम से संत गौ ब्राह्मण की सेवा हो और भगवान नाम का आश्रय हो। इसी से कल्याण हो सकता है। और बाकी तो गोस्वामी जी कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केही दीन निहोरे, और तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जेहि बांध्यो सोई छोरे। जिनकी पावन स्मृति में आप हम बैठे यहाँ ये आनंद ले रहे हैं, उन्हीं का श्रीमुख वाक्य है कि जहाँ जहाँ बच्चा फिरे तहाँ तहाँ फिरे गाय, कहे मलूक जहाँ संत जन तहाँ रवैया जाए। तो श्री ठाकुर जी ने तो हमको संतों के पास में भेज दिया है। देखो भाई, रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, तिनका बयार के बस। यहाँ तक पहुँचना आपके मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। इस संसार में मनुष्य अपने प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, पर सत्संगति नहीं प्राप्त कर सकता। वो तो प्रसाद से ही प्राप्त होती है। जैसे श्री ठाकुर जी ने कहा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। श्री ठाकुर जी की कृपा की बयार बही और हम जैसे तिनके यहाँ संतों के चरणों में आकर पड़ गए हैं। तो ठाकुर जी ने तो अपनी ओर से अपना कार्य कर दिया है। अब बस हमको श्रद्धा पूर्वक तस्मिन महन मुखरिता मधुभित चरित्र पीयूष शेष सरितः हरितः स्रवंती ताये पिबंत वितृषो नृप गाढ़ कर्णये स्तान्न स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहा। महाराज जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, अपने अत्यंत सार गर्भित और क्या कहना अद्भुत वाणी है श्री हित अम्बरीश जी की। और अब इनके सामने इनकी कोई बड़ाई हम नहीं करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन बड़ा अद्भुत है। बहुत श्री जी की अपार कृपा है, बस इतना ही समझ लीजिए। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय अपने संक्षिप्त वक्तव्य में क्या कुछ नहीं कह दिया, सब कुछ कह दिया। और श्री ठाकुर जी की, श्री जी की, संतों की, आचार्यों की खूब कृपा है। और अब तो वृंदावन से बाहर भी नहीं जाते हैं। हाँ, राधा गोविंद देव जी का कभी कभी दर्शन करने जयपुर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अब तो वृंदावन में ही। और खूब नाम जप और श्रीमद् भागवत जी का निरंतर स्वाध्याय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल